महाराज जी एक प्रश्न, सांसारिक प्रश्न है, बीच में एक लेना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है। आजकल एकल परिवार है, पति पत्नी है, उनके बीच में 1 या 2 बच्चे होते हैं जी। फ्लैट्स में हैं, बड़ी बड़ी पॉश कॉलोनीज़ हैं, कोई 12वें फ्लोर में, कोई 8वें फ्लोर में, कोई 22वें फ्लोर में। ऐसे में बच्चों के साथ तालमेल नहीं बैठ रहा है, यहाँ तक कि पति पत्नी में भी तालमेल नहीं है। बहुत तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और हर व्यक्ति, मतलब बच्चे भी, माता पिता भी, सभी अर्थ के पीछे भाग रहे हैं, लगातार एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे। कहने का भाव ये है कि ये जो तनाव है, जैसे एक बालक आगे बढ़ना चाहता है, माता पिता कुछ और चाहते हैं, बच्चा कुछ और चाह रहा है, आपसी तनाव बहुत ज़्यादा है। तो उस तनाव से बाहर निकल करके एक श्रेष्ठ पारिवारिक जीवन को कैसे व्यतीत करें? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोग अपने वास्तविक मूलों को भूल चुके हैं। जब हम संसारिक जीवन की ओर आते हैं तो हमें लगता है कि यही हमारा जीवन है और यही हमारे जीवन का मंजिल है और इसी की प्राप्ति के लिए हमारा जन्म हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। पति का दिमाग पूरब तो श्रीमती का दिमाग पश्चिम, बच्चे उत्तर तो बेटी दक्षिण। कारण कि हम सब लोगों का मानसिक परिवेश जो है वह अलग भिन्न भिन्न रूपों में। जैसे अब भिन्न भिन्न रूपों में कैसे हो सकता है जब चारों एक दीवार में? देखो, पति है वो चला गया ऑफिस में तो वहाँ का तनाव लेके घर पे आ गया, कचरा पूरा भर के ले आया। पत्नी 4 पड़ोसियों के साथ बैठी तो उनके क्वेश्चन आंसर को उसको भी लाके घर पे रख दी, खिचड़ी टाइप से। बच्चे स्कूल गए तो वहाँ से भी जो एनर्जी मिला, निगेटिव पॉजिटिव जो मिला तो ले आए, तो हमें ये चाहिए। बेटी स्कूल गई तो वो अपना ले आई। और जब चारों तरफ से चौराहे से गंदगी एक जगह भर देंगे तो वो तो एक ऐसा दुर्गंध पैदा करेगा जिसको हम समझ ही नहीं पाएंगे कि कौन सा दुर्गंध है। जब हम समझ ही नहीं पाएंगे वो दुर्गंध कौन सा है तो उसका समाधान कैसे करेंगे? क्योंकि जब तक हमें प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगा तो उसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है? तो इसको समझने की सबसे बड़ी जरूरत है कि परिवार में आपस में मिलकर रहें। आखिर हस्बैंड सोचे कि वाइफ क्या चाहती है, वाइफ सोचे कि हस्बैंड क्या चाहते हैं। पहले तो हम उनकी चीज़ों को सुने, बच्चे क्या चाहते हैं उनको सुने। अब यदि पेरेंट्स से पूछते हैं कि बच्चे कहते हैं कि पापा मुझे ये चाहिए, अब वो कहते हैं ठीक है, पर पापा क्या करते हैं कि आज से 25 वर्ष पहले स्कूल गए। अब 25 वर्ष स्कूल पहले गए तो वो अपने बैग में जाते हैं कि नहीं, हम तो पढ़ते थे तो हम आज इतने अच्छे पोस्ट में, तो हम तो ऐसे स्कूल में प्रवेश में पढ़े, तो बेटा तुमको हम इसको क्यों दें, आप ऐसे पढ़ लो। अब वो ये नहीं देखते कि आज का परिवेश बच्चे की स्कूल का क्या है। वाइफ कहती है कि नहीं हस्बैंड मुझे ये चाहिए। अब वाइफ देखती है कि नहीं मेरे भैया और भाभी तो घर पे ऐसे रहते थे, तो हस्बैंड को फिर अलग से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है इनको, नहीं आप भी ऐसे रहो। ये नहीं देखते कि प्रेजेंट में जीने के लिए आनंद कैसे प्राप्त करें। प्रेजेंट के लिए हमको प्रेजेंट का एटमॉस्फेयर देखना पड़ेगा, एटमॉस्फेयर के अनुसार हमको मेमोरी को एडजस्ट करना पड़ेगा। और एडजस्ट होने के बाद जब हम बाहरी दुनिया में जाते हैं तो ये सौर मंडल में 20% यदि पॉजिटिव एनर्जी है तो 80% निगेटिव एनर्जी है। अब बाहर के कचड़े को भरकर हम अंदर लाते हैं, अपने घर के अंदर, अपने शरीर के अंदर, और शरीर के अंदर लाते हैं और फिर घर पे अपने मानसिक रूप से, वाणी के रूप से, वैचारिक के रूप से, शरीर के तरंगों के माध्यम से, वेव्स के माध्यम से हम घर पे फैला देते हैं। तो चारों दिशाओं की ओर चले जाते हैं। कारण हम अपने अंतर ऊर्जा को नहीं जान पाते। जब तक हम अपने अंतर की एनर्जी को, अपने अंदर की पावर को, विल पावर को स्ट्रांग नहीं करेंगे, जब तक हम किसी दूसरे को कैसे समझ पाएंगे? हर इंसान अपने बुद्धि, अपने विवेक से दूसरे को समझाना चाहता है, कोई समझना ही नहीं चाहता कि मैं किसी से समझूं। तो सबके अंदर, ये तो हिंदुस्तान है भाइयों, हमारा भारत भूमि योगियों से भरा पड़ा है ज्ञान से, परंतु सलाह की बात करें, फ्री एडवाइस, तो चौराहे में एक पागल होगा ना, उससे भी आप सलाह लेंगे तो देने में सक्षम है, किसी से भी लेंगे सलाह देने में सक्षम है, पर एक बार उसकी हिस्ट्री देखेंगे तो पता चले कि वो खुद भी सक्षम नहीं है। तो हम सबसे बड़ी बात तो जब किसी से सलाह लें तो पहले ये देखें कि उसकी कैपेबिलिटी, कैपेसिटी क्या है, उसके बैकग्राउंड क्या है, उसकी लाइफ हिस्ट्री क्या है। जब उसके विषय में हमें पता चले तब हमें उससे लेना चाहिए। जैसे एक मास्टर बच्चे को पढ़ाता है और पढ़ाते पे देखते कि हाँ ये मास्टर बहुत अच्छा पढ़ाता, कौन डिसीजन करता? पेरेंट्स करते हैं, तो वह बच्चा सफल होता है। पर जहाँ स्टूडेंट ही डिसीजन करे कि मैं इस टीचर से पढ़ना चाहता हूँ, मम्मी ये टीचर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, हाँ बेटा इससे पढ़ लेना, तो जिस टीचर को बच्चे चूज करें वह भला कैसे सही दिशा में जा सकते हैं? कारण एग्जाम्पल लें कि एक नदी, नाला, समुद्र की गहराई का पता लगाए और ये डिसीजन करे कि नहीं मुझे इस समुद्र में जाना है, तो ऐसा तो संभव नहीं है ना मेरे भाइयों।
संभव तो ये है, शुक्रगुजार है कि समुंदर हमेशा अपने में नदी नालों को मिलाता है। इसलिए उस समकक्ष के लोग जब डिसीजन करेंगे तो बच्चों को शिक्षा अच्छी होगी। अर्थात जब बच्चे छोटे हों तो पेरेंट्स के डिसीजन पे चलना चाहिए। जब बच्चों को सब्जेक्ट चूज की बात आए तो बच्चों के मेमोरी के अनुसार बच्चों को ले जाना चाहिए। अब बेटा सोचता है इंजीनियर बनना है, पापा कहते हैं कि बेटा तू डॉक्टर बन, मम्मी कहते हैं कि तू साइंटिस्ट बन, और बच्चे के मन को मार के हम उनको पढ़ाई में, जब ऊपर की पढ़ाई कॉलेजेस की होती है तो उनको अपनी दिशा की ओर ले जाते हैं। वही बच्चे अक्सर स्टूडेंट 80% अनसक्सेस होते हैं। कारण कि उन्होंने बचपन से जो मेमोरी में जो उनका सेल जिस तरफ एक्टिवेट है उससे हटा के हमने अचानक उनका दिशा बदल दिया। तो पेरेंट्सों से मेरा निवेदन है कि बच्चों के एक बार मत को समझें कि वह करना क्या चाहते हैं, जिसमें करना चाहें उसी में उनको लेकर चलें। इस तरह का उद्देश्य होना चाहिए। और अब आते हैं इसके समाधान के लिए। समाधान के लिए तो आप लोग जब घर से निकलें तो 3 बार ओम ओम कहकर जाएं, और ओम कहकर ऐसे वाणी से कहें कि पूरा सराउंडिंग आपके घर पे वातावरण है, और दरवाज़ा बंद करके जाएं या खोल के जाएं, तो उससे एनर्जी जनरेट होती रहेगी। जब 8 घंटे, 10 घंटे, 6 घंटे, 2 घंटे या जब भी आप लौटेंगे तो उससे कई गुना ज़्यादा आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा। और जब घर दरवाज़ा खोलेंगे और अंदर जाएंगे तो लगेगा मैं अपने घर आ गया, कितना आनंद आ रहा है। और अभी हस्बैंड जाते हैं तो क्या होता है, अरे चलो घर जा रहे हैं, पता नहीं अब क्या होगा। तो समय नियोजन के साथ साथ मानसिक स्थिति को सुधारने के लिए आप ओम का साधना करें, या इसके अलावा किसी भी तरह के और शॉर्ट पे कोई साधना चाहते हैं या क्रिया चाहते हैं, समाधान चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं दिशा चैनल के माध्यम से या संपर्क के माध्यम से। और ऐसी तपोभूमि में आकर भी इन सब चीज़ों का समाधान पल मात्र में हो सकता है।